नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार आपके अपने परिवार विजय पथ में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमने सुबह पढ़ा था मई के करंट अफेयर के बारे में, और मैंने आपको बोला था कि आज हम पढ़ेंगे मई के इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। यानी कि मई के मंथ्स में जो इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं। आपको पता है कि जितने भी आपके महीने होते हैं, जैसे कि अप्रैल, मार्च, मई, जितने भी महीने होते हैं, 12 महीने जो हैं, इसका एक ना एक दिन जो है वो आपके पेपर में देखने को मिलता है। जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर एक डे जो है वो आपसे पूछा जाता है कि इस दिन को हम किस डेट पर मनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आज जो है वो मई के महीने की, यानी कि मई के मंथ्स के जो इंपॉर्टेंट डे हैं वो हम आज कवर कर लेंगे, और डेली एक वीडियो यानी कि लगभग 12 डेज़ के अंदर हम आपको सारे मंथ्स कवर करा देंगे और जिनके इंपॉर्टेंट डेज़ होते हैं। जैसे आज आपको मई मंथ्स के कवर कराएंगे, कल हम अप्रैल के, और ऐसे करके धीरे फिर फरवरी, जनवरी, और फिर आगे हम निकल जाएंगे ऐसे करके जून, जुलाई तक। तो 12 मंथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं वो हम सारे के सारे कवर कर लेंगे, और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं मई के इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आपने सुबह की जो करंट अफेयर की क्लास तो देख ही ली होगी, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास में मैंने जो आपको बताया है कि मई मंथ्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी हम कवर कर रहे हैं, और उसके बाद 1 जून से हम डेली करंट अफेयर की क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से दिन होते हैं। यानी कि 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई, 7 मई, 9 मई, 11 मई, 12 मई, 17, 21, 22 और 31, यानी कुल मिला के ये जो आपके लिखे हुए हैं कहीं ना कहीं मई के इंपॉर्टेंट डेज़ हैं। अब हम इस डेट पर कौन सा मंथ मनाते हैं, कब से हमने स्टार्ट किया था, 2021 में उसकी थीम क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले 1 मई के बारे में। यानी कि 1 मई को हम क्या मनाते हैं, तो ज़रा बेटा देखिएगा, अगर हम 1 मई की बात करेंगे तो 1 मई को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। नोट करिएगा, 1 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये 1 मई को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो अमूमन 1886 से मानी जाती है, लेकिन अगर हम बेटा बात करें कि भारत में हमारा जो है वो कब से मनाया गया, तो भारत में ये पहली बार जो है वो 1 मई 1923 को, भारत में पहली बार 1 मई 1923 को कहाँ पर मनाया गया था, चेन्नई, मद्रास के अंदर मनाया गया था। कहाँ पर मनाया गया था, चेन्नई, मद्रास के अंदर मनाया गया था। ये हम क्यों मनाते हैं, नए समाज की जो स्थापना है उसमें कहीं ना कहीं श्रमिकों का जो योगदान है उसको याद करने के लिए हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाते हैं। आपको पता है कि यार श्रमिक अगर ना होते तो आज जो हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हैं, जैसे कि ताजमहल, हवा महल, जितने भी हैं, अगर एक श्रमिक अपना पसीना ना बहाता तो ये कोई भी बिल्डिंग आपकी बनकर तैयार नहीं होती। इसीलिए उनके योगदान को याद में रखते हुए हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाते हैं। और कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। 1886 में इसकी शुरुआत हुई थी, और भारत में इसको पहली बार कब मनाया गया था, 1 मई 1923 को मनाया गया था, और सबसे पहली बार कहाँ पर, चेन्नई, मद्रास के अंदर मनाया गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे है ये कौन मनाता है, तो इसको मनाता है ILO, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। कौन मनाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो इसको मनाता है। अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है बेटा 1919 में। नोट करिएगा, अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा के अंदर है, और जिनेवा आपका कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। जिनेवा आपका कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, स्विट्जरलैंड। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो इंटरनेशनल लेबर डे है वो किसके द्वारा मनाया जाता है, ILO के द्वारा मनाया जाता है, और पहला 1886 में, और हमारा भारत में 1 मई 1923 को मनाया। तो ये तो हो गया 1 मई को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। लेकिन इसके साथ साथ हम 1 मई को 2 और इम्पॉर्टेंट डेज मनाते हैं। आपको पता है कि 1 मई 1960 को 2 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन से राज्य, एक आपका महाराष्ट्र का और दूसरा आपका गुजरात का। यानी कि 1 मई 1960 को इन दोनों राज्यों का गठन हुआ था। इसीलिए हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के साथ साथ 1 मई को और भी क्या मनाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 मई को हम क्या क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं, और क्या मनाते हैं, महाराष्ट्र एवं गुजरात दिवस मनाते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि 2 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। यानी कि 2 मई की अगर हम बात करें तो ज़रा देखिएगा कि 2 मई को आपका मनाया जाता है, 2 मई को मनाते हैं टूना दिवस। क्या मनाते हैं, टूना दिवस। अब ये टूना दिवस क्या होता है, तो देखिए इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहला ये कब मनाया गया था, 2017 में मनाया गया था,
और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? UN के द्वारा शुरू किया गया, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया था। आपको पता है कि टूना जो होती है वो एक मछली होती है, और इस मछली की मतलब पालन पोषण को बढ़ाने के लिए, इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। नोट करेंगे 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है। और पहला विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया था? 2017 में मनाया गया था। और इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? UN के द्वारा मनाया जाता है। और वर्तमान में इस मछली का पालन जो है वो लगभग 26 देशों के अंदर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है कि 2 मई को हम विश्व ट्यूना दिवस के साथ साथ हम एक और डे मनाते हैं। 2 मई को क्या मनाते हैं? 2 मई को मनाते हैं विश्व हास्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व हास्य दिवस। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, जरूरी नहीं है आपका विश्व हास्य दिवस जो है वो हर बार 2 मई को ही मनाया जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो विश्व हास्य दिवस है ये 2 मई को नहीं बल्कि मई माह के पहले रविवार को मनाया जाता है। मई माह के पहले रविवार को मनाया जाता है, पहले रविवार को। तो इस बार का जो आपका पहला रविवार था ये आपका 2 मई को पड़ा था, इसीलिए हमने क्या किया था? विश्व टूना दिवस के साथ साथ इस बार क्या मनाया था? विश्व हास्य दिवस भी मनाया था। तो आपको याद रखना है कि 2 तारीख को यानी कि 2 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व टूना दिवस मनाते हैं और विश्व हास्य दिवस मनाया था इस बार। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं 3 मई को। अब देखिए 3 मई को हम क्या मनाते हैं? आपको पता है कि 3 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई इसको क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आपको पता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो सबसे पहली बार कब मनाया गया था? तो ये सबसे पहली बार 3 मई 1991 को मनाया गया था। और किसके द्वारा? तो आपका यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के द्वारा मनाया गया था। यूनेस्को के द्वारा मनाया गया, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया। पहली बार 3 मई 1991 को मनाया गया था। अच्छा, अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या है? तो 2021 की अगर हम थीम की बात करेंगे तो इसकी थीम है इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। एज ए पब्लिक गुड, ये हमारा क्या है? इसकी मतलब जो हमारी 2021 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हमारी थीम है वो क्या है? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ये हमारा 2021 में जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी थीम है। अच्छा, आगे अगर हम आपसे पूछ लेते हैं कि अगर हम इसकी बात करें प्रेस स्वतंत्रता, तो ये जो प्रेस स्वतंत्रता है इसका हमारे संविधान के किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? तो आपको पता है कि संविधान का जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1), उसमें आपको पता है कि विचार और अभिव्यक्ति की क्या दी गई? स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि किसी को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसी को क्या कहते हैं कि प्रेस का जो प्रेस स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ पर है? संविधान के आर्टिकल नंबर कहाँ पर है? 19(1) के अंदर है। तो आपको याद रखना है कि 3 मई को हम क्या मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 4 मई को। तो 4 मई को क्या मनाते हैं बताइएगा? अगर 4 मई की देखिए बात करते हैं 4 मई, तो 4 मई को आपको पता है, देखिए एक आप इस बार जो है वो 4 मई को कौन सा दिन मनाया गया है? विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। कौन सा? विश्व अस्थमा दिवस। अब आप बोलेंगे इस बार क्यों मनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि विश्व अस्थमा दिवस जो है वो हर वर्ष, यानी कि प्रत्येक ईयर अगर हम बात करें, प्रत्येक ईयर मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो इस बार का जो पहला मंगलवार है वो आपका कब पड़ा था? 4 मई को पड़ा था। इसीलिए हमने क्या मनाया था? 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया था। आपको पता है कि वायु प्रदूषण का धीरे धीरे इफेक्ट बढ़ रहा है, इसीलिए क्या अस्थमा के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए इसके विरोध में और इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए हम क्या मनाते हैं? विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं, जो कि हम हर साल कब मनाते हैं? 4 मई, यानी कि हर साल 4 मई नहीं बल्कि कब मनाते हैं? मई माह के पहले मंगलवार को मनाते हैं। लेकिन इस बार जो हमारा पहला मंगलवार है वो 4 मई को पड़ा था, इसलिए हमने कब मनाया था? 4 मई को मनाया था। इस 4 मई को हम एक दिन और मनाते हैं, वो आपका फिक्स है कि हर बार जो है वो 4 मई को ही मनाया जाता है।
तो आपको पता होगा कोल माइनर डे, कौन सा मनाते हैं, कोल माइनर डे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 4 मई को भी हमने इस बार कौन से दिन मनाए, 2 दिन बनाए हैं, कौन कौन से, एक आपका अस्थमा डे मनाया है और दूसरा आपका कौन सा मनाया है, कोल माइनर डे मनाया है। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे आपका 7 मई, तो 7 मई को हम क्या मनाते हैं, तो 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 मई की अगर हम बात कर लेंगे तो 7 मई को मनाते हैं विश्व एथलेटिक्स दिवस। कौन सा मनाते हैं, एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक्स दिवस, यानी कि इस खेल कूद की युवाओं में, एथलेटिक्स की युवाओं के अंदर प्रेरित करने के लिए, उन्हें उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका वहाँ पर एथलेटिक्स में, खेल कूद में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या मनाते हैं, प्रत्येक 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 मई को हमने क्या मनाया था, 1 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था और महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य का गठन दिवस भी 1 मई को ही मनाते हैं। 2 मई को हम क्या मनाते हैं, टूना दिवस मनाते हैं और इस बार हमने विश्व हास्य दिवस भी मनाया था। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 4 मई को हमने इस बार क्या मनाया है, 4 मई को हमने मनाया है इस बार विश्व अस्थमा दिवस और आपका कोल माइनर डे। और अगर 7 मई की बात करें तो 7 मई को क्या मनाया जाता है, 7 मई को आपका मनाया जाता है विश्व एथलेटिक्स दिवस। चलिए आगे बात करते हैं हम 9 मई की, यानी कि 9 मई को हमने इस बार क्या मनाया है, तो देखिए बेटा बात करें 9 मई की, तो इस बार हमने क्या मनाया, मदर्स डे मनाया है, मदर्स डे। अब बोलेंगे इस बार क्यों मनाया मदर्स डे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मदर्स डे की शुरुआत, जरा सुने आप इधर मेरी बात को, मदर्स डे की शुरुआत 1912 में कहाँ से होती है, अमेरिका से होती है। अमेरिका में एक लड़की थी जिसका नाम था एना वर्जिस, वो अपनी माता से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने शादी भी नहीं की थी और जब उसकी माता का देहांत यानी कि मृत्यु हो गई थी तो उसने क्या किया था कि उनके जन्मदिन को उसने किस रूप में मनाया था, उनके प्यार को जताने के लिए उनके जन्मदिन को क्या किया था, मदर्स डे के तौर पर मनाया था। अगर हम मदर्स डे की बात करें तो मदर्स डे जो है यहाँ पर तब से जब उसने घोषणा कर दी थी तब ये मदर्स डे जो है वो हर देश में 10 मई को मनाया जाने लगा। लेकिन 1914 में अमेरिका के लॉस एंजल्स के अंदर एक घोषणा की जाती है, एक लॉ पारित किया जाता है अमेरिका प्रेसिडेंसी के अंदर। अमेरिका प्रेसिडेंसी जो थी वहाँ पर एक लॉ पारित किया जाता है और उस लॉ में ये कहा जाता है कि अब से जो है प्रत्येक देश आपका जो मदर्स डे है वो मई माह के प्रत्येक मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाएगा, मई माह के दूसरे रविवार को मनाया जाएगा। यानी कि मई माह के हर वर्ष जो है 1914 के बाद 1914 में जब अमेरिका प्रेसिडेंसी के अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें क्या डिसाइड किया गया था कि 1914 के बाद अमेरिका और भारत ने जो है वो हमारा, अभी अमेरिका और भारत के अलावा बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि कब से मनाने लगे हैं, मई माह के दूसरे रविवार से मना रहे हैं। और वैसे इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1912 से हुई थी। कहाँ से, अमेरिका से इसकी स्टार्टिंग होती है। चलिए इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि 11 मई को कौन सा दिन मनाते हैं। तो 11 मई की अगर हम बात करेंगे तो ज़रा देखिएगा बेटा, 11 मई की अगर हम बात करें तो 11 मई को आपको मैंने कल भी पढ़ाया था शायद, 11 मई को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये कब मनाया जाता है, ये आपका विश्व में 11 मई को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसको हमने मनाना स्टार्ट किया था 1999 से। हमने इसको 11 मई को क्यों मनाया था, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो दूसरा परमाणु परीक्षण था, यानी कि दूसरा जो परमाणु परीक्षण था, परमाणु परीक्षण, इसको हमने कब किया था, दूसरा परमाणु परीक्षण हमने कब किया था, तो आपको पता होना चाहिए 11 मई 1998 को किया था। कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। और उस समय हमारे वर्तमान के जो पीएम थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। यानी कि दूसरा जो पोखरण का परीक्षण था वो हमारा किसके समय में किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में किया गया। और इसका जो नाम था वो क्या था, ऑपरेशन शक्ति। क्या था, ऑपरेशन शक्ति जो था वो इसका क्या था, नेम था। तो कहने का अर्थ ये है कि 1999 में हमने इसकी स्टार्टिंग करी थी, क्योंकि 11 मई 1998 को क्या हुआ था, 11 मई 1998 को हमने दूसरा पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि पहला कब किया गया था, तो पहला भी आपका मई 1974 में किया गया था। मई 1974 में ये भी राजस्थान के जैसलमेर में होता है, बट उस समय जो हमारी पीएम है वो कौन है, इंदिरा गांधी जी होती हैं। तो पहला परीक्षण आप किसके समय में करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, और पहला परीक्षण कब करते हैं, इंदिरा गांधी के समय। और उसके बाद अगर बात करें कि इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था
स्माइलिंग बुद्ध, यानी कि बुद्ध मुस्कुराएं, इसका क्या था, नेम था। तो कहने का अर्थ ये है कि 11 मई को हम क्या मनाते हैं, 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं 12 मई को। तो बताइएगा 12 मई को हम कौन सा दिन मनाते हैं। शायद मैंने आपको कल करंट अफेयर की क्लास में भी पढ़ाया था कि 12 मई को कौन सा दिन मनाया जाता है। तो देखिए अगर हम 12 मई की बात करेंगे तो 12 मई को कौन सा दिन मनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल नर्स डे जो है वो कब मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे। ये हम किस दिन मनाते हैं, 12 मई को मनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने नाम सुना होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, इसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आपने नाम सुना होगा। इन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की याद में भी हम क्या मनाते हैं, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म जो है वो आपका कब हुआ था, 12 मई 1820 को। कब हुआ था, 12 मई 1820 को इनका जन्म होता है। और आपको पता है कि इन्हें हम क्या कहते हैं, विश्व की, कल भी मैंने आपको बताया था कि इन्हें हम क्या कहते हैं, विश्व की पहली नर्स के नाम से भी जानते हैं। और विश्व की पहली नर्स इन्हें कहा जाता है। और इन्हें एक और उपाधि दी गई है, वो कौन सी है, लेडी विद द लैम्प, यानी कि इसकी भी उपाधि इनको दी गई है क्योंकि क्रीमियम युद्ध के दौरान इन्होंने क्या किया था, घायल सैनिकों की लालटेन से क्या की थी, मदद की थी। लालटेन लेकर के उनकी नाइट में क्या करती थी, मदद करती थी। इसीलिए इनको क्या कहा गया, लेडी विद द लैम्प भी कहा गया। विश्व की पहली नर्स हैं। इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 को। तो 12 मई को इसीलिए इनके जन्मदिन की याद में हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं, क्योंकि इन्हें विश्व की पहली नर्स कहा जाता है। अगर हम बात करें बेटा इसकी शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1865, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1965 में होती है। लेकिन भारत में अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो भारत में जो इसकी शुरुआत होती है वो कब होती है, 1974 में होती है। तो आपको इतना याद रखना है कि 12 मई को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि 17 मई को क्या मनाते हैं। तो चलिए 17 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, ज़रा बताइएगा 17 मई को कौन सा दिन मनाते हैं। अगर 17 मई की हम बात करें तो 17 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, ज़रा बताइएगा। तो 17 मई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस, यानी कि कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस, विश्व दूरसंचार दिवस, यानी कि 17 मई को क्या मनाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। ये आपका कब से मनाना स्टार्ट किया गया था, तो मैं आपको बताऊं कि ये किसके किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको पता है कि ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की जो स्थापना है वो 17 मई 1865 को हुई थी। तो उसी के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, विश्व दूरसंचार दिवस मनाते हैं। और इसकी शुरुआत यानी कि ये प्रत्येक वर्ष जो है वो कब से मनाया जाने लगा, 1969 से मनाया जाने लगा। इतना आपको याद रखना है कि विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 17 मई 1865 को हुई थी। और ये प्रत्येक वर्ष कब से मनाया जाने लगा, 1969 से मनाया जाने लगा। चलिए इसके आगे बात करते हैं कि 21 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। 21 मई की अगर हम बात करें तो 21 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, 21 मई। तो आपको पता है कि 21 मई को हम क्या मनाते हैं, आतंकवादी विरोध दिवस। क्या मनाते हैं, आतंकवादी विरोध दिवस। ये कब मनाते हैं, 21 मई को मनाते हैं आतंकवादी विरोध दिवस। अगर हम 21 मई को मनाते हैं आतंकवादी विरोध दिवस, क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 21 मई 1991 का वही दिन था कि जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी तमिलनाडु के एक शहर में जब ये प्रचार प्रसार के लिए गए थे, तो वहाँ के जो लिट्टे आतंकवादी थे उन्होंने क्या किया था, इन पर विस्फोटक एक आत्मघाती हमला किया था। वहाँ पर क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो इन्हीं की श्रद्धांजलि को मनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए हम 21 मई को क्या मनाते हैं, आतंकवादी विरोध दिवस मनाते हैं। और आपको बताऊं कि भारत की सिफारिश पर अभी यूएनओ के द्वारा 21 मई को एक और दिवस घोषित कर दिया गया है। वो कौन सा है, चाय दिवस।
यानी कि चाय दिवस के रूप में भी 21 मई को मनाया जाएगा और ये हमारा यूएनओ के द्वारा भारत की सिफारिश पर घोषित कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि 21 मई को क्या मनाते हैं, आतंकवादी विरोध दिवस, क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी पर जो विस्फोटक आत्मघाती हमला हुआ था तो वहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। उन्हीं की श्रद्धांजलि के लिए हम क्या मनाते हैं, 21 मई को आतंकवादी विरोध दिवस मनाते हैं। और एक और नया दिवस यानी कि 21 मई को चाय दिवस घोषित कर दिया गया है यूएनओ के द्वारा, किसकी सिफारिश पर, भारत की सिफारिश पर। चलिए आगे बात करते हैं कि 22 मई को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। 22 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, 22 मई। तो चलिए अगर हम 22 मई की बात कर लेते हैं कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय, 22 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो हमारा क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार 22 मई 1992 को जैव विविधता पर पहली बार सम्मेलन हुआ था। यानी कि जैव विविधता पर पहली बार सम्मेलन कब होता है, 22 मई 1992 को पहली बार सम्मेलन होता है। इसीलिए हम 22 को क्या मनाते हैं, पहली बार विविधता पर पहली बार सम्मेलन होता है, पहली बार सम्मेलन। इसीलिए हम क्या करते हैं इसको, इसीलिए हम इसे मनाते हैं जैव विविधता दिवस के रूप में। अच्छा, अगर हम बात कर लें कि जैव विविधता अधिनियम कब आया था, जैव विविधता अधिनियम की अगर हम बात करें तो जैव विविधता अधिनियम जो है वो आपका कब आया था, 2002 में आया था। कब आया था, 2002 के अंदर आया था। अच्छा, अगर बात की जाए कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है, तो ये आपके दो स्थानों पर है। नंबर 1 पूर्वी घाट में, कहाँ पर है, पूर्वी घाट पर, और दूसरा कहाँ पर है, पश्चिमी हिमालय में। कहाँ पर है, पश्चिमी हिमालय। तो ये आपकी दो जगह हैं, पश्चिमी हिमालय पर, कहाँ, पश्चिमी हिमालय पर। यानी कि ये दो जगह हैं भारत में जहाँ पर क्या है आपकी, भारत में दो जगह आपकी क्या है, यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके आगे अगर हम बात करें कि आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर है, तो विश्व में अगर हम सबसे अधिक जैव विविधता की बात करें तो अमेज़न के वर्षा वनों में, अमेज़न के वर्षा वनों में, कहाँ पर है, अमेज़न के वर्षा वनों में। ये कहाँ पर हैं आपके, ये आपके हैं ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पर हैं, ब्राज़ील में। और आपको पता है अमेज़न के वर्षा वनों को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जानते हैं इन्हें। क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जानते हैं इन्हें। तो याद रखना है कि 22 मई को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और क्योंकि ये 22 मई 1992 को जैव विविधता पर सम्मेलन पहली बार हुआ था और अधिनियम कब आया था, 2002 में आया था। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है, पूर्वी घाट और पश्चिमी हिमालय में है। तथा अमेज़न के वर्षा वनों में अगर बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 22 का आंकड़ा जो आपको याद रखना है, अगर हम लगातार 3 मंथ की बात करें, जैसे आप देखिएगा 22 मार्च की अगर हम बात करें, 22 मार्च, और उसके बाद अगर हम बात करें 22 अप्रैल की, 22 मार्च, 22 अप्रैल, और इसके बाद अगर हम बात करें 22 मई की, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। अगर हम 22 मार्च की बात करें तो इस दिन हम मनाते हैं जल दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं, जल दिवस के रूप में। और 22 मई को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस के रूप में। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में। और 22 मई को अगर हम बात करें तो क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। तो ये आपको 22 का आंकड़ा याद रखना है, यानी कि 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को क्या मनाते हैं हम, जैव विविधता दिवस। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि मई का सबसे लास्ट मंथ यानी कि क्या है आपका 31 मई। तो अगर 31 मई की बात करें तो 31 मई को आपका कौन सा दिन मनाया जाता है, 31 मई। अगर हम 31 मई की बात करें, अगर आप इससे पहले आपने क्या देखा था, जैव विविधता दिवस। देखिए अभी आप पीछे दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, 12 मई को आपने इंटरनेशनल नर्स डे पढ़ा था और 22 मई को जैव विविधता दिवस। जरा इन दोनों की 2021 की थीमें आप नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम इंटरनेशनल नर्स डे की बात करें तो इसकी जो 2021 की थीम है यानी कि नर्स डे, तो नर्स मिस्टेक हुआ है। अगर नर्स डे की अगर हम बात करें 2021 की थीम क्या है, तो ए लीड
टू लीड a bias to lead a vision for future health care। तो अगर हम बात करें कि नर्स डे की जो आपकी 2021 की थीम है तो क्या है, ए बायस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। ये आपकी क्या है, 2021 की थीम है, ए बायस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अगर हम जैव विविधता की बात करें कि जैव विविधता डे पर यानी कि 22 मई को जो आपका मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम की अगर हम बात करेंगे बी आर ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, बी आर ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर। तो ये आप इन दोनों की थीमें याद रख लीजिएगा। पहली की क्या है, ए बायस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, और इसकी क्या है, बी आर ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में सबसे 31 मई को, यानी कि 31 मई को क्या मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 31 मई को हम क्या मनाते हैं, एंटी टबैको डे, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस। क्या मनाते हैं, तंबाकू निषेध दिवस। आपको पता है ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार ये कब मनाया गया था, 1987 में मनाया गया था। ये किसके द्वारा, WHO के द्वारा मनाया गया था 1987 में। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि तंबाकू से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उनकी तरफ ध्यान को आकर्षित करने के लिए क्या मनाते हैं, एंटी टबैको डे, यानी कि 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। और अगर बात करें लगभग पूरे विश्व में तंबाकू के कारण होने वाले मृत्यु की संख्या लगभग 70 लाख है प्रत्येक वर्ष। तो इसीलिए जो है क्या किया जाता है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस यानी कि WHO के द्वारा 1987 में पहली बार मनाया गया था, और इसे हम प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, 31 मई को मनाते हैं। तो याद रखना है कि 31 मई को क्या मनाते हैं, एंटी टबैको डे 1987 में पहली बार बनाया गया था, किसके द्वारा, WHO के द्वारा। तो 1 मई को हमने क्या मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था और महाराष्ट्र गठन दिवस मनाया था। 2 मई को हमने क्या मनाया था, विश्व हास्य, 2 मई की अगर हम बात करें तो टूना दिवस तथा विश्व हास्य दिवस मनाया था। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस होता है और कोल माइनर डे होता है। वैसे आपका विश्व हास्य दिवस जो होता है हर मई के पहले रविवार को मनाया जाता है, और इस बार पहला रविवार 2 मई को पड़ गया था, इसलिए मनाया गया विश्व हास्य दिवस 2 मई को। उसी प्रकार से अगर हम बात करें विश्व अस्थमा दिवस की, तो हर मई के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता, पहले मंगलवार को मनाया जाता, और इस बार पहला मंगलवार कब पड़ गया था, 4 मई को पड़ गया था। 7 मई को क्या मनाते हैं, विश्व एथलेटिक्स दिवस। 9 मई को मदर्स डे, और 9 मई को आपको याद होना चाहिए कि हर मई महीने के दूसरे रविवार को क्या मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं। 11 मई को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं, और 17 मई को क्या मनाते हैं, 17 मई को आपको विश्व दूरसंचार दिवस। और 21 मई को क्या मनाते हैं, 17 मई को आपका दूरसंचार दिवस हो गया, और 21 मई को हम क्या मनाते हैं, तो 21 मई को मनाते हैं आतंकवादी विरोध दिवस, और 22 मई को क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय, और 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मई महीने के करंट अफेयर के मतलब मई के इंपॉर्टेंट डेज थे जिसको हमने आज तक कवर अप किया था। और यहाँ से एक से 2 क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम में, जब आप SSC बैंकिंग या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो किसी भी मंथ का कम से कम एक इम्पॉर्टेंट डे जो है वो आपसे पूछा ही जाता है। इसीलिए वो जितने भी मंथ्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट डे जो हैं वो आपको पता ही होने चाहिए। तो आज हमने बात की थी कि मई के मंथ्स के बारे में, आगे हम धीरे धीरे एक मंथ्स को कवर करेंगे, और लगभग 12 से 15 दिन के अंदर हम सारे मंथ्स को कवर कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और जिसकी 2021 की थीम इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपको बता दी। तो चलिए साथियों, उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।